जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, ये मेरे YouTube चैनल आलमिक ज्ञान से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी बताऊंगा, यह वीडियो पूरा अंत तक देखना और आप लोग सबके ऊपर में माता रानी का आशीर्वाद की प्रतिष्ठा हमेशा बने रहे। आज मैं जिन व्यक्ति के लिए तंत्र क्षेत्र में और साधनाएं में रुचि रखते हैं उनके लिए मैं एक इस चैत्र नवरात्र में आपके लिए देवी माता का साधना के बारे में बताऊंगा। यह साधना करने से आपके घर में सुख समृद्धि जो है बनी रहेगी और धन लक्ष्मी भी बनी रहेगी। इनसे बहुत सारे कार्य आपके सरल ही सहज ही पूर्ण हो जाएंगे और बहुत शीघ्र तुरंत फलदायी यह साधना है। यह 9 दिन की साधना है, ऐसे गुप्त रूप से करें। यह साधना सात्विक और शांत स्वभाव की साधना है। इसके कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी साधना को कर सकते हैं, लेकिन यथासंभव हो एकाग्रचित से, बिना कोई लालच किए, किसी प्रकार का मन में विशेष विचार ना करते हुए, बस श्रद्धा भक्ति के साथ में बड़ा ध्यान से यह साधना करें। यह साधना चैत्र नवरात्र आरंभ होगा। उस समय आपको एक दिन पूर्व गांव के बाहर, जहाँ पे आपका गांव स्टार्ट होता है, वहाँ जा कर के हिंगलाज माता को प्रणाम करके निमंत्रण दें जरूर। वहाँ जो है सफ़ेद चावल और 5 अगरबत्ती लेकर के जला करके और 1 गिलास पानी वहाँ पे तर्पण करना है आपको। सबसे पहले तर्पण करने के बाद में हिंगलाज माता को हाथ जोड़ कर निवेदन करना है, हे हिंगलाज माता, मैं अमुक साधना करने जा रहा हूँ, वह कार्य पूर्ण करना। उसके बाद में, हे क्षेत्रपाल, मेरे ग्राम के हे क्षेत्रपाल, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ और मैं अमुक साधना करना चाहता हूँ, इस कार्य में सफलता प्रदान करें और कृपा दृष्टि हम हमेशा बनाए रखें और अति शीघ्र जो है मेरी यह साधना पूर्ण हो। इस तरह आपको सबसे पहले करना है। बहुत से छोटे छोटे बात होता है जिनके बारे में बहुत लोग कम ही बताते हैं, इसकी जानकारी पता नहीं वो लोग क्यों नहीं बताते हैं। मैं कोशिश करता हूँ सभी जानकारी देने का अच्छे तरह से। ये सबसे पहले आप कर लेंगे। उसके बाद में आप आ जाएंगे, जिस दिन आपका कलश की स्थापना होगा फर्स्ट दिन में, तो उस दिन आपको पूर्व ही, सूर्य उदय से पूर्व ही आपको जल ले आना है। मतलब जल उस समय बहते हुए जल मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो नल का है तो वो ध्यान लाएं। ध्यान इतना रखें कि जल को चुपचाप लाएं, किसी को बताएं नहीं, कोई ना देखे, आते जाते देखे कि चले गए, लेकिन उसको पता नहीं चलना चाहिए जल लेके आ रहा है, पानी लेके आ रहा है। चाहे आप बॉटल में भी ला सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर कलश है तो कलश में ले आएंगे और उसको रख देना है। जिस समय आप पूजा करोगे उस समय कुछ कुछ बात का आवश्यकता ध्यान रखें। पूरा विशेष रूप से इसको पद्धति की सुनना, जानना, क्योंकि पूजा में साधना में सफलता के लिए विशेष जो पद्धति, सही पद्धति है, सही तरीका, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपको उस पूजा के समय में सफ़ेद एक कपड़ा लेना है, लगभग 1 मीटर, आधा मीटर का हो, और 2 आपको जो है लोटा की जरूरत पड़ेगा, ताम के लोटा का। एक जिसे आप हमेशा वहाँ पे दीपक जलाएंगे उस समय रखना पड़ेगा। 1 लोटा होगा जिसमें आप पानी छिड़केंगे इनके लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं वर्णन करता हूँ कौन कौन सी सामग्री इसमें लगेगा। तो सबसे पहले आपको एक दीपक, अखंड दीपक जलाने के लिए एक जो है दीपक रहे, उसमें तेल डाल सकें। तेल आप यूज करेंगे सरसों का, और उसमें आपको बाती लगाएं, चाहे रुई के लगाएं या फिर बाजार में मिलता है बाती कलश के लिए, वो अलग से वो भी ले आएँ आराम से, है ना। वो आपको ज़रूरत पड़ेगा। जिस समय यहाँ निरंतर पूजा होगा उस समय आपको पीले चावल, सफ़ेद चावल, इनका प्रयोग करना है और निरंतर पूजा में ये यूज होगा। उसके बाद में आपको नारियल की ज़रूरत पड़ेगा 4, है ना, 4 नारियल की ज़रूरत पड़ेगा। एक फर्स्ट दिन रखोगे उस दिन, और उसके बाद में लवंग इलायची नित्य ही, रोज ही 9 दिन तक 3 लवंग और 2 इलायची, बंगला का पत्ता, उसका बंगला के पत्ते में आपको 3 लवंग 2 इलायची रखना है और नित्य ही भोग लगाना है आपको। और 9 दिन अलग अलग भोग लगेगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको 16 श्रृंगार की जरूरत पड़ेगा। जो छोटा से टोकरी मिलता है उसमें सारा सेट रहता है, वो आपको लेना होगा। वो आपको लेना है, एक चुनरी लेना है। ये सामग्री फर्स्ट दिन के लगेगा। और उसके बाद में होम धूप पूजा, और जब भी आप जलाएंगे 5 अगरबत्ती जलाएंगे,
सिंदूर का इस्तेमाल करेंगे, जो पूजन में लगता है वह सिंदूर। तो आपको कलश ले आना है, सफ़ेद कपड़ा को बिछा देना है बढ़िया से, और उसके ऊपर में थोड़ा सा चावल रखना है। चावल के ऊपर में ही आपको वह दीपक जो है रखना है। जिस दिशा में आप बैठोगे उसी तरफ आपका जो जोत जलता है आपके सामने होगा। आपका मुख होगा पूर्व दिशा की ओर। अब उस तरफ पूर्व दिशा का मुख रहेगा। आप वहाँ पे आसन लगा लें। लाल का कलर का आसन होगा, कोई भी आप लाल कपड़ा पहन सकते हो, और नहीं तो फिर आपका आसन लगा लें। अब बैठ जाना है। बैठने के बाद में जो मैं मंत्र आगे बताऊंगा उस मंत्र को पाठ करना होगा। जब भी पूजा करें, गणेश, गुरु, सरस्वती, इनका मंत्र पढ़ना अति आवश्यक है। सुरक्षा घेरा बिल्कुल पढ़ ले। ये सात्विक है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप सुरक्षा घेरा कर लें ताकि आपके जो नेगेटिव ऊर्जा है जो आपको हानि पहुंचाएंगे उनसे आप सुरक्षित रहें। फर्स्ट दिन आप सात्विक पद्धति से ही पूजा करेंगे। उस दिन आप 9 दिन अलग अलग भोग देंगे। आप मान लीजिए आज खीर बनाए, कल आप हलवा बनाएंगे, परसों कुछ नारियल चढ़ाएंगे और इलायची और फल, कुछ इस तरह से अलग अलग चलेगा। आप चाहें तो उपवास रह सकते हैं। 9 दिन का जो नवरात्रि में उपवास रहते हैं वो कर सकते हैं, नहीं तो इसमें बाध्य नहीं है। लेकिन जब भी आप कोई विशेष खाना खाते हैं तो आप पूजा करने के बाद में ही खाना खाएं। सुबह आप 9 बजे से पहले कोशिश करें पूजा आपको पूर्ण हो जाए आरती सहित, और शाम को रात्रि 10 बजे से पहले पूर्ण पूजा हो जाना चाहिए। और इसमें नवरात्रि के समय में रात्रि भी मंत्र जाप कर सकते हैं। बहुत सारा मंत्र जो मेरे चैनल में दिए हैं उनको भी सिद्ध कर सकते हैं नवरात्रि के समय में। अब आप ये निरंतर जो है आप पूजा करते रहेंगे, अलग अलग भोग देंगे, रोज का आपका परिक्रम रहेगा। अब मंत्र जो मैं बताऊंगा उसको 108 बार पढ़ना है। यानी आप रुद्राक्ष की माला से पढ़ सकते हैं। माला का फेरा करते हैं तो एक ही माला होगा। अब होम धूप देंगे, चाहे आप लोभान का धूप दें या फिर सराई धूप होता है उनके धूप दें, जो भी धूप है उनसे, या दशांश धूप दे सकते हैं। ध्यान रहे जितना दिन आपका साधना यह 9 दिन का चलता रहेगा तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। जमीन में सोना है आपको, मांस मछली नशा इत्यादि से दूर रहना है, और जितना हो सके बहुत कम बात करने की कोशिश करें। यदि आप पूजा कर रहे हैं उस समय कोई छोटी बच्ची आ जाता है, यानी 10 साल से कम का बच्ची है, तो आप उनसे बिल्कुल प्रणाम करें, उनको पैर छू करके आशीर्वाद लें। वह माता स्वरूप है। बाकी दिन आप जैसे भी विचार रखें, लेकिन 9 दिन तक पूरा पवित्र आपका मन विचार होना चाहिए। किसी प्रकार का जो है अनर्गल विचार में ना फंसें। इस तरह से 9 दिन आपका निरंतर अलग अलग भोग के साथ में आपको पूजा होगा। फूल पान जूप जैसे भी आपका मन श्रद्धा उससे पूजा करेंगे। मंत्र आप 108 बार पढ़ेंगे। यदि सुबह शाम 108 पढ़ते हैं तो भी अच्छा है, नहीं तो आप एक टाइम को निर्धारित कर दें सुबह या शाम में, तो उस समय आप 108 बार कर लें, पूर्ण हो जाएगा। ध्यान रहे 7वां और सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन आपको जो है 3 नारियल आपको रखना है। सप्तमी के दिन काल रात्रि, ठीक है, उस दिन अष्टमी के दिन भी और नवमी के दिन, ये 3 दिन आपको नारियल रखना है। काल रात्रि, सिद्धिदात्री, महागौरी तीनों के नाम से आपको नारियल रखना है सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन। और जब आप 9 कन्या भोजन करा लेंगे तो उस दिन आप उनसे आशीर्वाद ले लें, और उनसे जो भी बन पड़े आपसे 16 श्रृंगार में से आप जो भी उसको दान दक्षिणा कर दें, और आशीर्वाद लेकर के जो कार्य पूर्ण के लिए आशीर्वाद मांगें, और घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। ध्यान रहे जिस दिन सप्तमी हो उस दिन सोए नहीं, कोशिश करें आप देखने के लिए। जिस समय आप दीपक में बैठे हैं उस समय मंत्र को पढ़ते हुए आप बिल्कुल दीपक में ध्यान रखें। यकायक आपको जो है उस समय 3 दिन के अंतर्गत सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन घुंघरू की आवाज़, अनेक से आवाज़ सुनाई देने लगता है, और उसमें छन छन से या कोई पत्थर कोई फेंक रहा है या वो दब आदि कर रहा है, आवाज़ अजीब तरह से आने लगता है। आपको डरना नहीं है, शांति से आप माता रानी के जो ध्यान में रहें। अब यह साधना जो है गुप्त तरीके से करें, किसी को ना बताएं, क्योंकि साधना को गुप्त तरीके से करें तो ही ज़्यादा फलदायी होता है। और जब तक 9 दिन चलता रहेगा अपने से बड़ों का आशीर्वाद बिल्कुल लें। अपने कुल देवता, इष्ट देवता का पूजन ध्यान पहले ही कर लें। अब इनको जब यह सिद्ध परिपूर्ण हो जाए, सारा सामग्री एक जगह रखते जाएंगे। जब अंतिम दिन होगा, जिस समय हवन करेंगे, उस समय हवन करने समय में आप जो भी हवन सामग्री होता है उनसे हवन कर ले। हो सके तो प्लास का फूल, मैंने पहले वीडियो में बताया था, प्लास का फूल और कमल गट्ठे के बीज होता है, कमल के यानी बीज, उनको कूट करके, और बेल का बीज होता है उनको कूट करके मिला करके उसके साथ में, है ना, उसके बाद में घी डाल दें, उसके बाद में हवन करें।
जहाँ तक हो सके यथासंभव 108 बार हवन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 21 बार हवन करके और जल तर्पण करें। यह करने के बाद में माता रानी की कृपा दृष्टि आपको प्रत्यक्ष ही पता चल जाएगा। जिनको अनुभव नहीं होता है, यह साधना करने के बाद में यथाशीघ्र अनुभव होने लग जाएगा कि शक्तियाँ कैसे होती, शक्ति प्रवाह होती है तो किस तरह होता है। आपके घर में अमंगल हो तो बिल्कुल कट जाएगा। जब आपको किसी का काटन करना हो, किसी की परेशानी हो, तो आप इन मंत्र को केवल 3 बार पढ़ के फूंक मार देते हैं या फिर जल में अभिमंत्रित करके पिला देते हैं तो सारा परेशानी तुरंत ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम मंत्र परीक्षित और गुरुमुखी मंत्र है, जिसके गुरु द्वारा प्राप्त हुआ है, तो उनके वह जानकारी आप लोग में दे रहा हूँ, ताकि जन ही जन कल्याण हो, सबका भला हो। और यह की साधना जो जो व्यक्ति कर लेंगे, उसके बाद में क्या होता है, वीडियो में जरूर कमेंट करें। फिर भी कोई बात बच जाता है, मुझे बोलने में कोई भूल चूक हुई हो या फिर मैं कुछ नहीं, तो आप नीचे कमेंट करना, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूँगा। 9 दिन तक विशेष करके अच्छा से मन ध्यान से साधना करें। अगर किसी को कुछ विचार करना होगा तो बिल्कुल प्रश्न कर लें। और रही बात व्हाट्सएप में, मैं अभी किसी को रिप्लाई नहीं, बहुत सारा व्हाट्सएप है, क्योंकि उतना को रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ सभी को रिप्लाई करने का, कमेंट में जवाब देने का। और यह साधना अगर अच्छा लगता है तो लाइक कम से कम ज़रूर कर देना, और यह वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों फ्रेंड में, ताकि वो लोग भी इसका साधना का लाभ उठा सकें और उन लोग को भी भला हो। मैं मंत्र आगे लिख दूंगा और उसको बता दूंगा, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए विधि। और जिस विधि से मैं बताया हूँ उस विधि से आपको करना है और सही विधि से करना है। देवी साधो अंबिके भवानी, चरण शीस नवाओ, दर्श दिखा दे अम्बे भवानी। सिर में हाथ फिराए अष्टभुजी अष्टंगी माता, द्विभुजी अम्बे, नव दुर्गा नव रूप दिखा दे। ज्योति कलश विराजे, बंगला पान का भोग लगाऊं, चुंडी नारियल चढ़ाऊं। 9 दिन 9 देवी साधों, दरस के आस लगाऊं। दरस दिखा दे अम्बे माता, मैं पुकार लगाऊं। सतगुरु सत कबीर। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।